दर्शकों, जहां समाज सेवा की बात आती है, संत रामपाल जी महाराज का नाम बड़े आदर के साथ सबसे ऊपर लिया जाता है। और इसी की मिसाल आज संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में देखने को मिल रही है। यहाँ समाज सेवा की एक अनूठी पहल और की गई है कि यहाँ पे एक रक्तदान शिविर लगाया गया है। आप जानते हो कि एक बूंद रक्त की किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये ठाना है कि कोई भी बीमार व्यक्ति खून के अभाव में अपनी जिंदगी की जंग को न हार जाए। चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे आम नागरिकों की बात हो, सबके लिए संत रामपाल जी महाराज के जो सभी सतलोक आश्रमों में आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, जहां से हजारों यूनिट जो रक्त है वो आज बड़े बड़े अस्पतालों में वहां पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ टीम एम्स बारसा की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है ब्लड कलेक्शन करने के लिए। तो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। और यहाँ जो स्टाफ आया है उनसे भी हम बात करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखिए, इधर रजिस्ट्रेशन आगे किया जाता है। यहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी हुई है। जो श्रद्धालु या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो स्वेच्छा से यहाँ रक्तदान करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनसे भी हम बात करके देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे इनका फार्म भरा जाता है। फार्म भरने के बाद ये अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ देखो, काफी सारे जो श्रद्धालु यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे भी बात करके हम देखते हैं कि कितनी बार पहले दे चुके हैं ये रक्तदान, और अभी फिर से ये लाइन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोगन दास है जी। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से। तो पहले भी आपने रक्तदान किया है? हाँ जी, पहले भी किया है जी। कितनी बार कर चुके हैं? एक बार कर चुका एक हूँ। बार। अभी ये दूसरी बार है। दूसरी बार करें। तो बार बार रक्तदान करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी प्रेरणा करते हैं। उन्हीं का जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग हम जो है रक्तदान करते हैं, अपनी स्वेच्छा इच्छा से करते हैं। अच्छा, कोई दबाव तो नहीं होता है? नहीं, कोई दबाव नहीं होता। अपनी हमारी इच्छा से कर रहे हैं। अपनी इच्छा से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा का इससे बढ़िया काम तो हो ही नहीं सकता। एक बूंद रक्त की जो है किसी की जिंदगी बचा सकती है। भाई साहब, क्या नाम है? कहाँ से आना हुआ है? जमन दास, कहाँ से आए हो? जिला राजस्थान। राजस्थान से। तो पहले कितनी बार रक्तदान दे चुके हो आप? हम 7वीं बार दे रहा हूँ। 7वीं बार आप दे रहे हो? पहले मथुराम दिया था। तो ये इतनी बार बार आप रक्तदान करते हो, तो इसकी आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये मालिक का ज्ञान समझा तो पता पड़ा कि भाई देखो, हम कहीं एक्सीडेंट में भी हमारा खून बहता है, तो क्यों ना मालिक के चरणों में समर्पित होके नहीं हमारी इस ब्लेड से किसी की जान बच सकती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि रक्त तो वैसे भी बह जाता है, अगर कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए या किसी तरह कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें हमारा काफी रक्त जो है वो जाया चला जाता है। लेकिन अगर यही रक्त किसी की जिंदगी बचा सके, किसी व्यक्ति की जो जान बचा सके, उससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे काफी सारे जो श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अंदर का चल के देखते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं रक्तदान को लेके। पहले सबसे पहले तो ये फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद यहाँ फॉर्म लेने के बाद अपना कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती है चेक किया जाता है, कुछ ब्लड प्रूफ चेक किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाते हैं। उसके बाद फिर ये ब्लड कलेक्शन जो है वो किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टरों की टीम है। इस तरह से यहाँ प्रोसीजर के हिसाब से पहले ब्लड सैंपल यहाँ पे लिया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्टिंग होती है। सर, यहाँ पे क्या प्रोसीजर किया जाता है? यहाँ पे सर ब्लड के सैंपल रखे जा रहे हैं और यूनिट कलेक्ट की जा रही है। यूनिट कलेक्ट की जा रही है। तो एक एक चीज यहाँ पे बहुत तरीके से की जाती है। यहाँ पे और भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं जो रक्तदान कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करके देखेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान। पहले भी आपने रक्तदान किया है? नहीं जी, पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार। कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? ये परमात्मा की दया से करा। स्वेच्छा से कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दबाव? पानी डालने के लिए क्या दिल में आता है जब रक्तदान करते हैं? क्या सोच के करते हैं? हमारा खून किसी गरीब के काम आएगा। क्या नाम है भाई आप? भंवरदास, नागौर डिस्ट्रिक्ट, मेड़ता सिटी। पहले भी रक्तदान किया आप? हाँ जी, 3-4 बार कर दिया। सर, मेरा दिया हुआ रक्त किसी को काम आए, जो इसका इमरजेंसी हो उसको काम आए। नमस्कार भाई सभी को।
ऐसा है जो जिनको भगवान की तरफ से आप सभी को राम राम। आज हम आपको दिखाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज के रक्तदान शिविर। इंस्पायरेशन है, जो उनको प्रेरणा है, यहाँ पर लोग अपना खून देंगे, वो हमारे देते हैं, दिखाई देंगे आप सभी को। वो वैसे भी जाया चला जाएगा, लेकिन अगर ये किसी की जिंदगी बचा सके, किसी की जिंदगी के काम आ सके, इसे बढ़िया तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। और भी एक नवयुवक है, उनको आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ब्लड देने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? बार किया है आपने, तो बार बार आपके दिल में क्या इच्छा होती है, क्या सोच के आप ये रक्तदान करते हैं? मेरे गुरुजी की शिक्षा है कि किसी और इंसान के काम आना, रक्तदान करेंगे तो किसी के इंसान के काम आएगा। इसलिए मेरी शिक्षा गुरुजी की शिक्षा काम आ सके, किसी के काम आ सके, किसी की जिंदगी बचा सके, तो बहुत ही नेक कार्य आपके द्वारा किया जा रहे हैं, हम कहना चाहेंगे यहाँ पे। तो इनका जज्बा है, उसको हम भी सलाम करते हैं कि 3-3, 4-4 बार यहाँ पे रक्तदान ये करने के लिए स्वेच्छा से आ जाते हैं, किसी तरह कोई दबाव नहीं होता है। और चाहे युवक हो या बुजुर्ग हो, वो सभी के सभी यहाँ पे तैयार रहते हैं रक्तदान करने के लिए, क्योंकि रक्तदान महादान इसको कहा गया है कि अगर हमारा जो एक बूंद किसी की जिंदगी को बचा सके, इससे बड़ी इसके साथ साथ जो व्यवस्थाओं में हम आपको दिखाएंगे कि रक्तदान करने के बाद कुछ जूस की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, कुछ रिफ्रेशमेंट जो है, जो पेशेंट आते हैं उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। कुछ आप देख सकते हो जो यहाँ पे रक्तदान करने के बाद यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनको कुछ जूस पिलाया जाए। आपने रक्तदान कर लिया भाई? उसके बाद क्या दिया गया? दी गई है, टी-शर्ट दी गई है, बिस्कुट दी गई है, रोटी दी गई है, जूस दिया है और सर्टिफिकेट आपको दिया है। सर्टिफिकेट दिया। तो दर्शकों, बहुत अच्छी बात है कि जूस भी पिलाया जा रहा है, ताकि थोड़ी सी जो कमजोरी महसूस होती है उसको रिकवर किया जा सके। तो आज जो ये रक्तदान शिविर आज संत रामपाल जी महाराज के श्लोक आश्रम भिवानी में ही नहीं, अन्य जगह पे भी जो संत रामपाल जी महाराज के तकरीबन 14-15 जगह आज ये इस तरह का जो प्रोग्राम है वो किया जा रहा है। जो ये महासमागम 3 दिन का है, उसमें समाज हित के कार्यक्रम लगातार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए हैं। आज एक दहेज मुक्त विवाह भी आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के श्लोक आश्रम में होने वाला है। एक सामूहिक विवाह होगा जिसमें कई जोड़े आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लेन देन के। क्योंकि आप जानते हो आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई घर कर गई है कि दहेज को लेना, दहेज के कारण जो है बेटी को मार दिया जाता है। और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े कार्यक्रम जो हैं वो किए जाते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्था को संभाल रहे, एक बार उनसे भी हम बात करके देखेंगे। भाई साहब नमस्कार। सच्चाई जी सर, आज ये व्यवस्था की गई है, कितने लोगों के लिए कितने ब्लड डोनेशन होने वाले हैं? आज जो ये टीम आई हुई है, इन्होंने बताया है भी लगभग 200 यूनिट तक का इनका टारगेट है आज का। अभी शुरुआत हुई है, पहला बैच निकला है और देख रहे हो आप पीछे लाइन लगी हुई है। तो अब ये देखो कितने बजे तक 200 का टारगेट पूरा करते हैं। तो ये एम्स वालों का जो टीम का काफी लोगों से बात करके देखी है, काफी स्वेच्छा से हैं, कोई तो 3 बार 4 बार, एक ने बताया कि 7वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रेरणा है लोगों में कैसे आती है? ये सतगुरुदेव जी की दया है इनके ऊपर। और सतगुरुदेव जी कहते हैं भाई हमने ऐसा है, गरीब परिवार या कोई बीमार है, ऐसे लोगों के काम आने के लिए जो है ना हर संभव प्रयास करना चाहिए। जो भी जिस तरह की हमारे शरीर से सेवा होती है वो सारी करनी चाहिए। तो आपने तकरीबन 200 का टारगेट रखा हर दूसरे, ये साल में तो कितनी बार हो जाता है? साल में 6 बार होता है जी। और लगभग 14-15 आश्रम हैं, सभी आश्रमों में होता है। लगातार ये चलेगा। देह दान के फॉर्म भी भरे जाते हैं, देह दान के लिए भी काफी लोगों की भीड़ है, वो बार बार पूछ रहे हैं। देह दान से क्या मतलब है? देह दान का मतलब ये है जी, हम मरने के बाद हमारा शरीर को जला देते हैं, राख मर जाती उड़ जाता है, कोई काम नहीं आया। देह दान में जो है ना हमारे शरीर के जो भी कामयाब पुर्जे हैं वो किसी अन्य आदमी का लगाए जाएंगे, तो वो जो है ना काफी दिन उसका जो है काम करेगा शरीर। तो मरने के बाद तो वो जल जाना है। अब जितने जी हमारे शरीर के किसी के काम आ जाए तो ये गुरुजी प्रेरणा देते हैं हमारे को भी काम आना चाहिए। इसमें किसी तरह का दबाव या जो अनुयायी हैं उनको फोर्स तो नहीं किया जाता, स्वेच्छा से होता है। गुरुजी यहाँ बताते हैं भाई
यहाँ किसी भी प्रकार का किसी पे कोई दबाव नहीं है। सभी लोग जो है ना भगत अर्जुन अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं और दो तीन बार नहीं, बल्कि जिसने पीछे मई में विश्व शांति सम्मेलन में खूनदान किया था वो भी अब दोबारा फिर लाइन में लगे हैं। उनको जबरदस्ती हमने वापस भेजना पड़ा रिक्वेस्ट करके, भाई जो है ना हर महीने ऐसे नहीं दे सकते, कम से कम 2-3 महीने का तो इसमें फैसला होना चाहिए। तो आपका जज्बा और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनका भी जज्बा देखने लायक है। हमारी पूरी एसए न्यूज की टीम है, इन सभी जो वीर जो आज यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हैं उनका धन्यवाद करती है। इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए आप देखते रहे एसए न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।